एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी आखिरी के एक महीने में हमें साइंस को कैसे पढ़ना है सो दैट हम लोग ईजिली 95 प्लस लेके आ सकें। तो देखो, क्लास 12th में तो आखिरी के सिर्फ एक ही महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट क्लास 10th में ना इट इज़ वेरी वेरी इजी, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो आखिरी के एक महीने में भी पढ़ के आप लोग ईजिली 90 प्लस या 95 प्लस लेके आ सकते हो। तो कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसे अभी लास्ट मोमेंट पे क्या करना है सो दैट उसके मार्क्स तो एकदम पक्के हो जाएं, और जिसने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो उसको कैसे पास होना है, या इनफ पढ़ रखा है बट स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो क्या क्या चीज़ें करनी है सो दैट हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाए। हर एक चीज़ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, जिन भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, तो आप लोग वन शॉट लेक्चर से अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर लो। नाउ दिस इज नॉट द टाइम कि आप लोग बहुत ही लंबे लंबे लेक्चर्स को देखो। तो लॉन्ग लेक्चर्स अभी आपको नहीं प्रेफर करने हैं। वन शॉट लेक्चर्स से अपना जो कंप्लीट सिलेबस है उसको पूरा कर लो, साइंस में, मैथ्स में, जिस भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो वन शॉट लेक्चर्स की हेल्प से आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जिनका सिलेबस कंप्लीट है, मे बी कुछ चीज़ें भूल रहे हों, उनको रिवाइज करना है, तो बहुत लंबे लेक्चर्स तो अभी नहीं देखेंगे ना। तो रैपिड रिविजन लेक्चर्स हैं जो कि मैंने चैनल पे भी डाले हुए हैं, आप उनसे ईजिली रिवाइज कर सकते हो अपना पूरा ही चैप्टर, ठीक है। तो अभी याद रखना, वापस से बता देती हूँ, बहुत लंबे लेक्चर्स आपको नहीं देखने हैं। वन शॉट लेक्चर्स देखो, इवन अगर कोई भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, ठीक है, या बहुत कम पढ़ा है, तो वन शॉट लेक्चर्स से पढ़ के उसको कंप्लीट कर लो। पढ़ा हुआ है, रिवाइज करना है, तो रैपिड रिवीजन लेक्चर्स जो हैं उनसे आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है, रिवाइज कर लो। चलिए, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अभी लास्ट मोमेंट पे, चाहे आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, आखिरी के एक महीने में हमें क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, और मुझसे कहा भी है प्रीवियसली भी, कि पढ़ते तो बहुत है, नंबर नहीं आते हैं। नंबर इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एनसीईआरटी इज द बेयर मिनिमम, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, बट उससे थोड़ा सा लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें 90 प्लस 95 प्लस लेके आना है। तो एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है। और ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, ये एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन है ही नहीं एनसीईआरटी में। तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अब कहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करें, तो एक बुक मैं आपको बता देती हूँ, विच इज दिस। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स की बुक है फ्रॉम इन्फिनिटी लर्न। तो इस बुक में ना आपको लिटरली सब कुछ मिल जाएगा। 50% से ऊपर यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन हैं, 20% एमसीक्यूज हैं जो कि आते ही हैं, और 30% जो हमारा पुराना जो ओल्ड मेथड था ना, कि 2-3 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े टू द पॉइंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। प्लस इस बुक में ना लास्ट में टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी गिवन हैं। इसके अलावा जो सैम्पल पेपर्स यहाँ पे है ना, ये एग्जैक्ट हमारे बोर्ड एग्जाम के लेवल के ही हैं। तो जब आप लोग इनको सॉल्व करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है आप लोग उसको ही सॉल्व कर रहे हो। इसके अलावा इस बुक के लास्ट में एक क्यूआर भी लगा हुआ है, जब आप लोग उसको स्कैन करोगे ना, तो 4000 का जो कोर्स है ना, वो आपको सिर्फ 999 में मिल जाएगा, जहां पे 110 प्लस आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव पीवाईक्यू सेशंस हैं, क्लास नोट्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, प्लस इसके साथ साथ ना 1-to-1 टीचर मीटिंग भी इस बैच में आपको मिल जाएगी। तो इतना सब कुछ आपको एक सिंगल बुक के थ्रू ही मिल रहा है। तो इस बुक की जो डिस्काउंटेड लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो जल्दी से जाके इस बुक को अपने लिए ऑर्डर कर लो, सो दैट ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, ये तो आपके एकदम प्रिपेयर हो ही जाएं। और आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हमको करने ही हैं, पर वहां पे उतने ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमको नहीं मिलेंगे। प्लस सैम्पल पेपर्स हमें करने ही हैं, जो कि इस बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं आपके इस वाली बुक से प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ट्रस्ट मी नंबर नहीं आएंगे। खुद एक बार जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, फिर आप कोई भी पेपर ले लो, उसको जब खुद से सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि यार मैं तो मिस्टेक कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि अब आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप लोग ईजिली उसको सॉल्व कर पा रहे हो। अब हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो यार केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में मैक्सिमम आती हैं
रिएक्शंस। तो हमारी जो रिएक्शंस हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में तो बहुत ही कम रिएक्शंस हैं, तो एटलीस्ट वो हर एक रिएक्शन तो आपको याद होनी ही चाहिए। स्पेशली जो एस्टरिफिकेशन है, सपोनिफिकेशन है, इनको हम वैसे नेम रिएक्शंस कहते हैं, जो कि हम अगर 11th 12th में आप लोग जाओगे केमिस्ट्री लोगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे। तो बेसिक जितनी भी रिएक्शंस है ना वो सारी की सारी आपको लर्न करनी है। उसके बाद रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि इसका कलर क्यों चेंज हो गया, ये रिएक्शन क्यों हो गई, ऐसा क्यों हो गया, रीज़न पूछा जाता है। तो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद XYZ टाइप के क्वेश्चन स्पेशली ये आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, कि ये X है, इसकी रिएक्शन Y के साथ कर दी तो Z बन गया, Z की रिएक्शन फिर A के साथ कर दी तो B बन गया, तो बताओ ये सब क्या है। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी चैनल पे प्रैक्टिस करवा रखे हैं, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर इसकी वीडियो भी चाहिए है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं हमारी। स्पेशली जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम वो आते हैं केमिस्ट्री से ही, वैसे तो बायो में भी है, फिजिक्स में भी है, बट मैक्सिमम जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना वो यहीं पर से आते हैं, केमिस्ट्री से ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये वाली वीडियो भी बना दूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ये सब तो आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हम फिजिक्स में। तो फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई न्यूमेरिकल्स, और कंप्लीट फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो। उसके बाद है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अब डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं, जो कि आप लोग तभी आंसर कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पहले अपने कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर कर लो, उसके बाद ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके बाद आती है थ्योरी। तो थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये बेसिक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बता दो ये फिनोमिना क्या है, क्यों हो रहा है, इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चंस। उसके बाद फिजिक्स में भी काफ़ी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो जितने भी रे डायग्राम्स हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे सोलेनॉइड से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो डायग्राम मेंशन कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, तो इस टाइप के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम बायो में। तो बायो में तो मैक्सिमम थ्योरी ही है और थ्योरी ही आती है, और उसके अलावा है डायग्राम्स। तो डायग्राम की या तो लेबलिंग पूछ ली जाती है, या डायग्राम दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लो कुछ मार्क कर दिया कि ये ए है, तो बताओ इस ए का फंक्शन क्या है। इस टाइप के बायो में क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी तो इसमें थ्योरी ही है, तो ऐसा कोई रिएक्शन है नहीं, न्यूमेरिकल है नहीं, तो यहाँ पे मेजर आपको थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, और उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं फिर आपको वो आंसर करने हैं। ठीक है, अब देखो साइंस में ना कोई रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना है। साइंस क्या, किसी भी सब्जेक्ट में रटनी नहीं है डेफिनेशन, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन तो अब आ नहीं रहे हैं, एनीवे घुमा फिरा के आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो रटना नहीं है, समझना है और खुद की लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करो। मे बी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, बट साइंस में इंग्लिश आपकी जज नहीं होती है। हाँ, इंग्लिश के एग्जाम में ऑब्वियसली इंग्लिश जज होगी, बट साइंस के एग्जाम में नहीं होगी। थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दोगे चलेगा, बट ट्राई करो कि खुद की लैंग्वेज में ही आप लोग डेफिनेशंस वगैरह है जो भी आंसर्स हैं लिखो। ठीक है, चलिए उसके बाद रिटन प्रैक्टिस करना डेफिनेटली, स्पेशली रिएक्शंस में। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रिएक्शन देख ली है तो लर्न हो गई होगी, नहीं। तो आपको रिएक्शंस लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करनी है। इवन न्यूमेरिकल्स में कई बार हम गलतियां कर देते हैं, तो न्यूमेरिकल लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट याद रहे कि क्या फॉर्मूला है, सबसे पहली बात। फिर जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट में हमेशा यूनिट मेंशन करो। ये बेसिक बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। ठीक है, उसके बाद आखिरी के 30 ही दिन हमारे पास हैं, तो हमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करें, तो नोट्स की हेल्प से आप लोग कर सकते हो। खुद के बनाए होंगे वेल एंड गुड, नहीं है सो मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग उनसे जाके ईजिली रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी है, और बुक मैंने आपको बता दी है, आप लोग ये वाली बुक को अपने लिए परचेस कर सकते हो, विच इज़ फ्रॉम इन्फिनिटी लर्न। इसमें सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, एंड अभी हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो अगर हमने थ्योरी बेसिक्स ही पढ़ी है तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं, पर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना वहीं पे थोड़ा बहुत दिमाग चकरा जाता है, तो इन क्वेश्चंस को हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, सो दैट आपको आइडिया रहे कि 3 घंटे का पेपर है तो मुझे कितना टाइम लग रहा है, कितने पहले मेरे को शुरू कर देना है, जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिल रहा है उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, एंड कितने देर पहले मुझे पेपर कर लेना है, सो दैट मैं रिविजन भी करूं और रीचेक करूं कि क्या मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ठीक है, तो ये सब कुछ एनालाइज तभी कर पाओगे जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, और 3 घंटे का टाइमर सेट कर लेना। ठीक है, सो दैट आपको भी आइडिया रहे कि मेरी स्पीड कितनी है, क्या मैं
अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आ गया तो क्या 3 घंटे के अंदर अंदर मेरा कंप्लीट हो जाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।